हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको नमस्कार। जय यीशु मसीह की। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हो कि आप लोग परमेश्वर के दया से अच्छे होंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, अनुग्रह दे और शांति दे। आमीन। आइए वचन के माध्यम से आप सबको स्वागत करता हूँ। आज का वचन का विषय है अंतिम दिनों में 666 का मार्क कौन सा मनुष्य पर लगाया जाएगा। जी हाँ, रैप्चर के बाद ये मोहर लगने वाला है, अभी नहीं। बहुत से लोग कहते हैं माइक्रोचिप्स हाथों पे या माथे पे, है ना, दाहिने हाथ पे या माथे पे लगाया जाएगा, या कोई कंप्यूटराइज कोई पासवर्ड आईडी होगा। आज संसार में नंबरों से ही दुनिया चलता है। जी हाँ, नंबर है तो सब कुछ है, नंबर नहीं तो कुछ भी नहीं, है ना, आपको देखने को मिलता है। परंतु क्या जो अंतिम समय अंतिम दिनों में लगाया जाएगा वो शारीरिक है या आत्मिक है, उसको आपको वचन से देखना होगा, जानना होगा। और वो नंबर क्या है, नंबर का अंक का जो शीर्ष अंक का मतलब क्या है, अर्थ क्या होता है, उसको भी देखेंगे। वो नाम में क्या राज छिपा हुआ है उसको सीखेंगे, और कौन है वो, है ना, उसको समझेंगे। पहले थोड़ा पढ़ लेंगे प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय को। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय उसका 16 से पढ़ेंगे। यहीं पर लिखे, उसने छोटे बड़े दानी कंगाल स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो, अन्य कोई लेन देन ना कर सके। ज्ञान इसी में है, जिसे बुद्धि हो वह इस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि वह मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है। जी हाँ, 666। यह क्या बोल रहा है? ज्ञान इसी में है जिसे बुद्धि हुआ इसका पशु का अंक, क्या बोल रहा है? पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि वह मनुष्य का अंक है। पशु किसको बोला जा रहा है उसको हम देखेंगे। पशु का अर्थ तो पहले समझेंगे, उसके बाद ही आप मनुष्य को जान सकेंगे। ठीक है, उसके बाद हम 666 पे आएंगे। दानियल 7 अध्याय उसका 17 में जब देखते हैं, पर पशु का अर्थ क्या है वो बता रहा है। उन 4 बड़े बड़े जंतुओं अर्थात पशुओं का अर्थ 4 राज्य, क्या है? राज्य, देश, है ना, जो पृथ्वी पर उदय होंगे। दूसरा हम देखते हैं 23 पद को, दानियल का 7 अध्याय उसका 23 में लिखा है, उसने कहा उस चौथे जंतु अर्थात चौथे पशु का अर्थ है 1/4 राज्य। जी हाँ, जो पृथ्वी पर होकर और सब राज्यों से भिन्न होगा और सारी पृथ्वी का नाश करेगा और दांव कर चूर चूर करेगा। ठीक है, यहाँ क्या बोला? पशु का अर्थ है राज्य, राज्य में से निकलेगा, कोई देश में है जो देश में से निकलेगा। ठीक है, उस देश का अंक। जी हाँ, जैसे कि हमारा भारत है ना, इंडिया है, ये क्या बोलते हैं उसको? देश को पशु बोला जा रहा है, पशु का सिंबल दिया जा रहा है। पशु का अंक जोड़ ले बोल रहा है ना, देश का जो अंक होता है उसको जोड़ ले, क्योंकि ये मनुष्य का अंक है। उस देश का कौन? मनुष्य उस देश में से निकलेगा। जी हाँ, अंतिम समय में दोनों पर जो एक शैतान के लोग हैं, उसके बाद दूसरा है परमेश्वर के लोग, है ना, जो अंतिम में जो रैप्चर के बाद बचेंगे। जो विश्वास करेंगे उनको परमेश्वर का मोहर लगाया जाएगा, जो विश्वास नहीं करेगा उनको शैतान का मोहर लगाया जाएगा। प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय उसको 1 से जब पढ़ती हैं पर लिखा है, इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोनों पर 4 स्वर्गदूत खड़े देखे। वे पृथ्वी की चारों हवाओं को थामे हुए थे
ताकि पृथ्वी या समुद्र किसी पेड़ पर हवा न चले। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को जीवित परमेश्वर की मुहर छाप न लिए हुए पूरब से ऊपर की ओर आते देखा। उसने उन चारों स्वर्गदूतों से, जिन्हें पृथ्वी और समुद्र की हानि करने का अधिकार दिया गया था, ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मुहर न लगा दे, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को हानि न पहुंचाना। जिन पर मुहर दी गई, मैंने उनकी गिनती सुनी, अर्थात इस्राएल की संतानों के सब गोत्रों में से 1,44,000 पर मुहर दी गई। दूसरा देखेंगे, प्रकाशित वाक्य 14:1 से पढ़ेंगे। फिर मैंने दृष्टि की और देखो, वह मेमना सिय्योन पहाड़ पर खड़ा है और उसके साथ 1,44,000 जन है, जिनके माथे पर उसका और उसके पिता का नाम लिखा हुआ है। और स्वर्ग से मुझे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया जो जल की बहुत धाराएं बड़े गर्जन का सा शब्द था। और जो शब्द मैंने सुना वह ऐसा था मानो वीणा बजाने वाला वीणा बजा रहे थे। यह कहता है उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का और परमेश्वर पिता का नाम लिखा हुआ है ना, उसके मोहर होना चाहिए। यशायाह 8:16 में लिखा है, चितौनी का पत्र बंद कर दो, मेरे चेलों के बीच शिक्षा का छाप लगा दो। परमेश्वर का छाप क्या है उसको देखते हैं। इफिसियों 4 उसका हम पढ़ेंगे 30 पद को। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई। पवित्र आत्मा है परमेश्वर का छाप। परमेश्वर के लोगों पर परमेश्वर के आत्मा का छाप लगता है, और जो अविश्वासी है, जो विश्वास नहीं करते, उनको कौन किसका शैतान की छाप लगेगा, जिसे हम 666 कहते हैं। उनको हम देखेंगे अच्छा से, कहाँ से वो निकलेगा व्यक्ति और कौन है वो व्यक्ति, और वो छाप क्या है, जो मुहर क्या है, जो कैसे लगेगा उस पर, है ना, शारीरिक लगेगा या आत्मिक लगेगा, उसको देखेंगे। प्रकाशित वाक्य 13 उसका हम पढ़ेंगे 11 से। फिर मैंने एक और पशु को पृथ्वी में से निकलते हुए देखा। पहले पशु कहाँ से निकलते हुए देखा था, जब यहाँ 13:1 से निकलते देखते हैं तो, तब मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा, जिसके 10 सींग और 7 सिर थे। उसके सींगों पर 10 राजमुकुट और उसके सिरों पर परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे हुए थे। ये समुद्र से निकला, मतलब समुद्र पानी जो है लोगों को दर्शा रहा है। लोग, भीड़, भाषा, है ना, लोगों का भीड़ों में से वो आता है, इसको समुद्र बोला जाता है। दूसरा जो है पृथ्वी में से निकलता है, वो पृथ्वी में से आता, वो धर्म गुरु, राजा नहीं होगा, धर्म गुरु होगा, रिलीजन में से आएगा ना, उसको पृथ्वी में से निकलते हुए देखा कहता है। उसके क्या है, मेमने के से 2 सींग। जी हाँ, मेमने किसको दर्शा रहा है, मसीहा को दर्शा रहा है, ठीक है, मसीहा अर्थात प्रभु यीशु मसीह को दर्शा रहा है। जैसे कि वचन कहता है, अपने आप को मसीहा माने जैसे आएगा वो, है ना, लोगों को धोखा देगा। जैसे कि मत्ती 7:15 में लिखे, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में वो फाड़ने वाले भेड़िए हैं। मत्ती 24:4 में लिखा है, यीशु ने उनको उत्तर दिए, सावधान रहो, कोई तुम्हें न भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे, मैं मसीहा हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। हालेलुया। यहाँ प्रकाशित वाक्य में यही कह रहा है, क्या बोल रहा है कि फिर मैंने एक और पशु को पृथ्वी में से निकलते हुए देखा, जिसके मेमने के से 2 सींग हैं। बोल रहा ना, मेमने जैसा दिखेगा, परंतु क्या करा, और वह अजगर के समान बोलता था। अजगर शैतान के समान बोलता है ना। यहाँ मसीहा जैसा भी दिखेगा और शैतान किसी चाल चलेगा, धोखा देगा लोगों को ना, झूठ बोलेगा, भरमाएगा लोगों को, है ना, ये चीज़ बता रहा है। वह उस पहले पशु का सारा अधिकार उसके सामने काम में लाता था। पहले पशु अर्थात जो उस देश का
इसको पूरा अधिकार दिया गया है, वो काम में लाता था और पृथ्वी और उसके रहने वालों से उस पहले पशु की जिसका प्राणघातक अच्छा हो गया पूजा कराता था। अर्थात उसको अधिकार दे दिया गया, किसको? इस पशु मतलब वो राज्य का राजा, राज्य का उसको क्या पूरा अधिकार दे दी, उसको राज्य का पूरा अधिकार दे दी उसको। उसको हम जानेंगे कौन है वो, है ना, किसको अधिकार दिया गया, है ना, जो क्रिश्चियन जैसे दिखेगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे, मसीह का क्राइस्ट, अर्थात जैसे कि हम लोग मसीह लोग कौन, एक जो है रोमन कैथोलिक जो होता है, रोमन कैथोलिक में से ये आएगा, रोम देश से, रोमन वेटिकन से ही आएगा वो। देश और आंख को जोड़ना है, ठीक है। रोमन वेटिकन शहर और रोमन पोप, ये दोनों को आपको जोड़ना है, वहाँ से निकलेगा। वो ही दिखते हैं ना, वो क्रिश्चियन जैसे दिखते हैं ना, लेकिन क्रिश्चियन नहीं है वो, है ना। तो वो लोगों को भरमा रहा है संसार में। वही अभी क्या हो गया, उसका समय, उसको समय दिया गया जब तक कार्य करे। उसके बाद जैसे हम अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, 1798 से लेके 338 ईस्वी लेके 338 ईस्वी से 1798 तक वो राज्य करेगा। उसका समय देखेंगे, जो पोप का राज्य है उसको दिया गया, तो वो उसके बाद उसको ख़त्म कर दिया, मतलब उसको क्या कर, पहले पोप को जो क्या हुआ, पहले उस समय 338 से उधर 538, जी हाँ, 538 से पोप का राज चलने लगा 1798 तक, ठीक है। उसके बाद क्या किया, जो नेपोलियन बोनापार्ट के समय में उसको स्टुअर्ट को भेजा कि उसको गिरफ्तार किया, और पहले पोप को गिरफ्तार करके जर्मन में क्या हुआ, उसको फांसी दे दिए, मार दिया, गिरफ्तार करके उसको फांसी दे दिए। यहाँ पर समय को देखना होगा, जो 338 से लेके 1798 तक उस समय को देखेंगे। उसके बाद क्या हुआ, वो समाप्त हो गया, पोपियत राज, है ना, समाप्त हो गया, परंतु भीतर से काम चल रहा है, उसका काम खत्म नहीं हुआ है ना। पोप अब आज भी है, ठीक है, लेकिन अभी सामने नहीं आया। इसीलिए यहाँ पर बोल रहा है, जिसके पहले पशु की जिसके प्राण घातक घाव अच्छा हो गया, है ना, अच्छा हो जाएगा जब समय पूरा हो जाएगा। अभी तो जो कृष्ण विरोधी आएगा, समय पूरा हो जाएगा, उसके बाद उस क्या करेगा, उस समय दिखाई देगा। अभी पोपियत का राज नहीं चल रहा, एक समय आएगा वापिस फिर से, पहले राज चल रहा था, अभी नहीं है, प्राणघातक घाव हुआ है, अब अच्छा हो जाएगा, जब वो प्रकट होगा तब अच्छा हो जाएगा। तो हम लोग थिस्सलुनीके में देख सकते हैं। तो क्या करता है वो, क्या करेगा, अच्छा हो गया तो पूजा कराता था, वह बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था, यहाँ तक कि मनुष्य के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा देता था। उन चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था, वह पृथ्वी के रहने वालों को भरमाता था और पृथ्वी के रहने वालों से कहता था कि जिस पशु के तलवार लगी थी वह जी गया, मतलब अभी फिर वापिस आ गया, पोपियत फिर जिंदा हो जाता है ना, उसका राज चलने लगेगा फिर से। तो उसकी मूर्ति बनाओ, उसे उस पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार भी दिया गया है। पशु की मूर्ति बोलने लगे और जितने लोग उस पशु की मूर्ति की पूजा ना करें उन्हें मार डालेगा ना। तो उसने छोटे बड़े, धनी कंगाल, स्वतंत्र, दास सब के दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी, मोहर लगा दी कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो, अन्य कोई लेन देन ना कर सके। ज्ञान इसी में है कि जिसकी बुद्धि हो वह इस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि वह मनुष्य का अंक है और उसका अंक है 666। दूसरा थिस्सलुनीके 2 अध्याय उसका जब पढ़ते हैं 4 से, जो विरोध करता है वह हर एक से जो ईश्वरीय या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। उसका कार्य है लोगों को भरमाता है और अपने आप को ईश्वर ठहराता है।
मंदिर में बैठ के, परमेश्वर का मंदिर में बैठ के अपने आप को ईश्वर ठहराता है। अभी भी पोप अपने आप को ईश्वर समझ